शुक्रिया रजत जी आपका। बात पाकिस्तान की। जब किसी मुल्क की लीडरशिप नाकाबिल हो, जब किसी देश की सेना करप्ट हो, जब कोई देश कर्ज के दलदल में फंसा हो, तो उसका हाल कैसा होता है यह आज के पाकिस्तान को देखकर समझा जा सकता है। पाकिस्तानी जनता अब तक अपनी सरकार से, अपनी नेताओं से परेशान थी, लेकिन अब वहां के लोग बाजवा ब्रिगेड के खिलाफ बगावत में उतर आए हैं और अपनी सेना को हिंदुस्तान से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। पाकिस्तान की जनता में इतना गुस्सा क्यों है? हमने इसकी तहकीकात पाकिस्तान के अंदर से की। वहां से जो तस्वीरें आई, जो वीडियो दिखे, वो पाकिस्तान की बर्बादी की दास्तां खुद सुना रहे हैं। देखिए पाकिस्तान पर यह स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं कि हमारी आर्मी बड़ी तगड़ी है, बड़ी मजबूत आर्मी। इस टाइम मैं सोशल मीडिया के जरिए जो भी सुन रहा है इस पे मैं आर्मी का अगर कोई पर्सन सुन रहा है तो मैं उसको भी यही कहूँगा कि हमारी आर्मी इस टाइम पे जीरो है। हमारी आर्मी इस टाइम पे कठपुतली बनी हुई है। असल में इंडिया के बारे में सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में जितनी भी अवाम है ना, वो सब जाहिल है, कम पढ़े लिखे हैं। ये तो आम लोगों का ख्याल है ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और एज ए लॉयर मुझे पता है कि ऐसे खोखले नारों से तो नहीं कश्मीर मिल जाएगा। इंडिया ने तो आपको टेस्ट किया। इंडिया ने तो ये देखा है कि क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि क्या आप उनके मिसाइल्स को रोक सकते हैं। मैंने देखा वहाँ का किसान तक इंग्लिश बोलता है और हमें एक लफ्ज़ नहीं आता किसी को। मुझे खुद नहीं समझ आता, इंटर पढ़ा हूँ मैं। अजब पाकिस्तान की गजब दास्तां। यूं तो पाकिस्तान 1947 में खून खराबा करके हिंदुस्तान से अलग हुआ, लेकिन आज भी पाकिस्तानी सरकार, सेना और जनता सरहद पार भारत की तरफ देखती रहती है, क्योंकि जहां दुनिया हिंदुस्तान के स्वागत में लगी होती है, वहीं तुर्की के बाद अब इंग्लैंड #GetOutPakistani ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान को दुनिया भर से भगाया जा रहा है। इस तरह से हम लोग मुस्लिम कंट्रीज और नॉन मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से ये देख रहे हैं गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड। उस तरह से गेट आउट इंडिया का ट्रेंड अभी तक कहीं हमें देखने को क्यों नहीं मिला? आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है उनमें? एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी, यानी कि चाइना के बाद सबसे ज़्यादा आबादी उन्हीं की है। तो अगर कोई आपने एक प्रोडक्ट बेचनी है किसी भी दुनिया में कहीं से भी बनी हुई, तो वो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। उस मार्केट को कोई लूज़ नहीं करना चाहता। सेकेंडली उनके जो ब्रेन पावर है वो बहुत अच्छी है। हम लोग किसी मुल्क के साथ बना के नहीं रखते अपनी। ये चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो इंडिया हो, उसके बाद इंग्लैंड हो। और रीज़न यही है कि हम लोग जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो किसी दूसरे मुल्क के साथ बना के नहीं रखती। इख्तिलाफ़ात होते हैं रिलीजन के ऊपर भी, उसके बाद कल्चर के ऊपर भी, ट्रेडिशंस के ऊपर भी। तो रीज़न मेरे ख्याल से यही लग रही है मुझे। इंडियन बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अब मैं यूएस का एक पढ़ रहा था कि यूएस के अंदर जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स है वो इंडियंस के थे। पाकिस्तानी उस लिस्ट में भी नहीं थे। तो जितने CEOs हैं अच्छी कंपनीज़ के ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ नहीं हैं। क्या वजह है कि सारे इंडियंस हैं और पाकिस्तानीज नहीं? अच्छा, इसमें 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो लेवल ऑफ एजुकेशन, उसके बाद ये कि उनकी जो एक नर्चरिंग है वो सिस्टम में किस तरह से हो रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और उसके बाद ये कि जो शायद लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें मैं नहीं कहता ये डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो इंडियंस का ज़्यादा हो। पाकिस्तानी जनता जब भी घबराती है, उसके सामने पाकिस्तानी सरकार और सेना कश्मीर मुद्दा रख देती थी। लेकिन 2014 के बाद से वक्त बदल गया है। पाकिस्तानी पब्लिक समझ चुकी है, कश्मीर तो मिलेगा नहीं, जनरल बाजवा पाकिस्तान के टुकड़े और करवा देंगे। वो टेक्नोलॉजी में आगे है, वो फाइनेंशियली आगे हमसे। हम कमज़ोर हैं किसी भी मामले में। अगर वो हम कहते हैं ना कि हमारी आर्मी बड़ी तगड़ी है, बड़ी मजबूत आर्मी। इस टाइम मैं सोशल मीडिया के ज़रिए जो भी सुन रहा है इस पे मैं आर्मी का अगर कोई पर्सन सुन रहा है तो मैं उसको भी यही कहूँगा कि हमारी आर्मी इस टाइम पे ज़ीरो है। हमारी आर्मी इस टाइम पे कठपुतली बनी हुई है। गवर्नमेंट में आर्मी का कोई अमल दखल नहीं होता किसी मुल्क में भी, ना गवर्नमेंट के अपने ज़ाती पर्सनल उनके कारोबार होते हैं जब तक वो ड्यूटी करते हैं, ना उनके प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन हमारी आर्मी इस टाइम पे क्या कर रही है, वो अपने बिजनेस बना रही है, अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रही है और अपने पैसे इकट्ठे कर रही है। इस टाइम पे हमारी आर्मी बिल्कुल ज़ीरो है। ये स्ट्रॉन्ग, मैं अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग नहीं कहता, ये ज़ीरो है बिल्कुल। हम इंडिया से इतने साल हो गए हैं, हमने बिला वजह की मुखालफत बनाई हुई है, उनसे लड़ाई 1965 और 1971 की जो जंगें हुई थी, उसके बाद भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। उनसे मुखालफत मोल लेने का हमें कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा, तो हम नुकसान क्यों बर्दाश्त करें उसका?
उसके अंदर एक चीज़ ये आ जाती है ना, कुछ लोग कहते हैं जी कश्मीर हमारा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि कश्मीर हमारा है तो हम कश्मीर नहीं जब तक मिलेगा हमारी इंडिया से जंग रहेगी, तो फिर उस पे क्या? ये तो आम लोगों का ख्याल है ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और एज ए लायर मुझे पता है कि ये ऐसे खोखले नारों से तो नहीं कश्मीर मिल जाएगा। अभी मुझे आप लास्ट में ये बता दें कि पाकिस्तान और इंडिया की मुखालफत पहले से भी चलती आ रही है, आज तक चलती आई है, आगे भी अगर चलती है तो किसका ज़्यादा नुकसान है? भारत का ज़्यादा नुकसान है या पाकिस्तान का? बाहर तुझे अपने पाँव पे खड़ा हो गया है, मतलब देख उसकी इकोनॉमी को देख के हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है ना इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। जब इमरान खान सत्ता में थे, पाकिस्तान के वजीर आजम थे, तो वो बात बात पर परमाणु बम की बात करते थे। कैमरे के सामने पाकिस्तानी सेना जनरल बाजवा भी बड़े बड़े डायलॉग मारते थे। आजकल शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो कश्मीर का राग जपते हैं। लेकिन एक बात पाकिस्तानी पब्लिक को अच्छे से समझ में आ गया है, जो मुल्क एक हिंदुस्तानी मिसाइल को नहीं रोक पाया वो क्या जंग लड़ेगा। ये एक मिसाइल जो कि आपके इतना दूर, इसकी कैपेबिलिटी 300 से 500 किलोमीटर थी, और 3 घंटे जो सुनने में आया है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में ट्रैवल करता रहा है, तो इंडिया ने तो आपको टेस्ट किया। इंडिया ने तो ये देखा है कि क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि क्या आप उनके मिसाइल्स को रोक सकते हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक मिसफायर था? मेरे ख्याल में तो ये मिसफायर भी नहीं है, कोई बच्चों का खिलौना तो नहीं है ना जो सड़क पे पड़ा हुआ और उसने चला दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल क्योंकि अब पाकिस्तान के पास आ चुका हुआ है, डेफिनेटली उसके अंदर कोई ऐसा मवाद तो मौजूद नहीं था जिससे नुकसान हो, लेकिन पाकिस्तान के पास एक टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम उस टेक्नोलॉजी पर काम करके और मजीद जो है अपने मिसाइल और डिफेंस सिस्टम के लिए जो है हथियार तैयार कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि हमारा डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया कि एक मिसाइल दूसरे मुल्क से आकर, बॉर्डर पार से आकर हमारे मुल्क के अंदर आके गिर जाता है? वो तो अल्लाह का करम है, अनफॉर्चुनेटली वो कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं था। अगर न्यूक्लियर मिसाइल होता तो उसके जो है तबाहकुन असरात जो थे वो हमारे कुछ और ही होते, कुछ और ही मनाजिर होते। तो आपको नहीं लगता कि हम इतने मिनट्स तक ये जज ही नहीं पर कर पाए कि वो मिसाइल हमारी कंट्री में एंटर हो गया और कहाँ जाकर गिरा है? हमारे डिफेंस सिस्टम पर क्या ये सवालिया निशान नहीं है? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मार्क है हमारे डिफेंस सिस्टम पर। ऑब्वियसली जहाँ तक हमारे मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है, इन चीज़ों से हमें अप टू द मार्क होना चाहिए और अवेयर होना चाहिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसी अर्थव्यवस्था चाहता है, हिंदुस्तान जैसी पावर चाहता है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है, न मुल्क में न सियासत में। सुनिए और समझिए पाकिस्तान में हिंदू होना क्यों गुनाह है। मेरा सवाल है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये और लॉज ये इजाज़त क्यों नहीं देते कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट नॉन मुस्लिम हो? हाँ, ये भी बात है आपकी, बिल्कुल सही है कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं या फिर ये जो जितने भी हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मतलब मुस्लिम क्यों है, हिंदू क्यों नहीं है? मतलब लाइक ज़रूरी है कि उनका मुसलमान होना ज़रूरी है? ये बात वैसे फर्स्ट टाइम मैंने खुद भी सोची है। आपने क्वेश्चन किया तो मेरे जहन में आई कि हाँ यार ऐसा भी क्यों है। छोटी सी बात है कि ना हमारे यहाँ पर ना बिना पाकिस्तानी बट यहाँ पर मिनोरिटीज़ जो हैं जितनी भी है, चाहे वो सिख हो या हिंदू हो या कोई भी क्रिश्चियन हो, उनको इतनी ज़्यादा ना वो नहीं दी जाती, तवज्जो नहीं दी जाती, प्रेफरेंस दी जाती है। इवन के उनको जॉब्स प्रोवाइड है। अब दो जगह होती है ना, एक हिंदू को खड़ा कर लो, एक मुस्लिम को ख़त्म कर लो, तो खड़ा करके उनको आप कहोगे ना ये हिंदू है ये मुसलमान है, तो आप जो हमारा मतलब मेरी अगर कंपनी है तो मैं उसको कहूँगी ये मुसलमान को मेरे पास भेज दो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये ट्रेंड बन चुका हुआ है। हम यहाँ पर लोग कहते हैं कि नहीं जो मुसलमान है वो मुसलमान है क्योंकि उसका मज़हब हमारे जैसा है, लेकिन जो है हिंदू को इतने ज़्यादा, वो माइनॉरिटीज़ को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो इंडिया में तो मुस्लिम जो है एक मुस्लिम जो है वो वहाँ का जो है एक हुक्मरान बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ये नज़र नहीं आता। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे, आखिर वहाँ पर ऐसा क्या? असल में इंडिया के बारे में सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में जितनी भी आवाम है ना वो सब जाहिल है, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इंडिया में जो एजुकेशन है वो न्यू जनरेशन जो है वो बहुत अच्छी एजुकेशन ले रही है और वो समझदार है, सुलझे में अपने प्राइम मिनिस्टरों के साथ देते हैं। वो तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वहाँ की वो सुपर हो रही है, स्ट्रॉन्ग है। हमारी लॉ में कि मुसलमान का होना लाजमी, क्योंकि इस्लाम पर बनी थी। हमारे लिंक हैं मदीना में, हमारे लिंक हैं मक्का से, हमारे लिंक हैं तुर्की से, इस्लामिक कंट्री से। वह इसलिए वहाँ पर कुछ देखिए, अब हम किसी हिंदू को हम लेकर आते हैं या किसी क्रिश्चियन को लेकर आते हैं, हम उसकी कदर इंसानियत के तौर पर वैसे ही करते हैं जैसे हम किसी मुसलमान भाई की करते हैं, वैसे हमारे हिंदू भाई हैं, वैसे हमारे क्रिश्चियन भाई हैं। लेकिन अब अगर हम देखें कि इस्लामिक कंट्री पर अगर हम क्रिश्चियन को या किसी हिंदू को बिठा देते हैं और इस कुरान के कुछ आयतें कोड करनी होती है या मक्का के बारे में कुछ आता है, तो वो कैसे कर सकते हैं? हम उनको कलमा नहीं सिखा सकते। कुछ मामला ऐसे होते हैं जिन पर हम उनको फेवर नहीं दे सकते। सुना आपने,
कोई भी हिंदू कभी भी पाकिस्तान का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने संविधान में हिंदुओं को इसके लायक नहीं समझा। लेकिन पूरा पाकिस्तान बात हिंदुस्तान की ही करेगा। अगर एजुकेशन को देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के एजुकेशन को कहाँ स्टैंड करता देखते हो? पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, किसी भी तरह से जो है स्टैंड नहीं ले सकते हम, क्योंकि जो इंडिया वाले हैं वो हमसे एजुकेशन में तो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब मैंने देखा है वहाँ का किसान तक इंग्लिश बोलता है, और हमें यहाँ पे टीवी पे जो इंटरव्यू आ रहे होते हैं, खबरें चल रही होती हैं, इंग्लिश में जा रही होती हैं, हमें एक लफ्ज़ नहीं आता किसी को। मुझे खुद नहीं समझ आता, इंटर पढ़ा हूँ मैं, मेरे उस्तादा ने मुझे सही तरह ग्रामर नहीं अभी तक मुझे पढ़ाई। एजुकेशन के बारे में देखें तो आई हैव रेड न्यूज़, आई हैव रेड आर्टिकल्स एज वेल रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन दैट they are doing things. I'm not saying they are far better than us, but still we need some improvement. अगर आप of course वो फिर political बात हो जाती है, but still I would say कि अगर आप budget में भी देखें तो we do not get enough budget for education. पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने दुनियादारी देखी है, वो जानते हैं पाकिस्तान हर बीते दिन के साथ बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जब वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं तो उनको सफलता की नई उड़ान नजर आती है। इंडिया में औरत को लक्ष्मी माना जाता है और हर फील्ड में औरत को सामने लेके आते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हमारी फील्ड में महिलाएं हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, और औरतों को मर्दों के बराबर जो है वो फौकियत मिलनी चाहिए, औरतों को मर्दों के बराबर हकूक़ मिलने चाहिए, और वहाँ पे औरतों के लिए काम किया जा रहा है। इंडिया जो है वो डे बाई डे तरक्की कर रहा है, और हर फील्ड में इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है। और अभी देखने में आया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पायलट्स महिलाएँ हैं। पायलट्स को क्रिएट करने के लिए जो इंस्टीट्यूट है और उनकी गवर्नमेंट ने जो मेयर्स लिए हैं, तो आई थिंक मैं समझता हूं कि वो मेयर्स हमें लेने की ज़रूरत है। उनको नहीं चाहिए अपनी ख़वातीन को हवा में पहुंचा दें, उड़ान भरवाएं, अपनी औरतों को पर लगवा दें। वो लग जाएंगे पर, अभी ख़वातीन की तो ज़ुबानों को तो पर लगे हुए हैं, इंशाल्लाह उनको भी पर लग जाएंगे और वो भी पायलट बन जाएंगी। कोई बात नहीं, हमें अच्छी अचीवमेंट्स जो हैं किसी भी कंट्री की हों, हमें उसको जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए, और अप्रिशिएट करती हूँ मैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को वो फ़रोग दे रहे हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट जो है इंडिया में इसको इतना ज़्यादा आगे लाया जा रहा है। इंडिया जो है वो उधर फीमेल को ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हैं, ठीक है, उनको अपनी लक्ष्मी मानते हैं, पूजा करते हैं उनकी। हालांकि इस्लाम में ये चीज़ ज़्यादा है कि औरत को इज़्ज़त इस्लाम ज़्यादा देता है। यह हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन का नक्शा है। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना। पाकिस्तान आज भी हिंदुस्तान से इंतकाम चाहता है, लेकिन चीन के सहारे। चीन की किस बात पर पाकिस्तान को जबरदस्त मिर्ची लगी है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए, जब हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की मदद की, बांग्लादेश ने शुक्रिया अदा किया, तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बुरा क्यों लगा? मुस्लिम कंट्री होने के नाते हमने भी तो ओमान या लिबनान से अपील नहीं की थी, हमने अमेरिका या इंग्लैंड से अपील की थी। जिसके पास नोटू होता है उससे अपील करते हैं। पाकिस्तान के पास अपने लिए नोटू नहीं है, बंगालों क्या देगा। आपको पता भी होगा कि इंडिया रशिया से ऑयल भी ले रहा है, और सस्ता तेल ले रहा है, और हमारे ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है कि हमें क्या बीमारी पड़ी हुई है। हम अमेरिका के काने हैं जो हम रशिया से तेल नहीं ले सकते। अब तेल की जो मतलब कीमत है 230-34 रुपये है, तो इंडिया में आप चले जाएं वहाँ पे 100 से भी कम में लीटर तेल मिल रहा है। बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है कि बांग्लादेश पार्ट है लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया का। पहले तो मुझे आप ये बताएं, आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहोगे? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर इकोनॉमी अगर गिर रही है तो कोई उसकी हेल्प कर रहा है तो वो उसी की तरफ जाएगी। इंडिया अगर उसकी हेल्प कर रहा है, उसको लोन दे रहा है, तो वो कहेंगे कि हम इसका हिस्सा हैं। लेकिन एज अ मुस्लिम अगर देखा जाए तो एक मुसलमान को ये शेवा नहीं देता कि वो किसी दूसरी कंट्री को अपने ऊपर हावी होने दे। क्या इंडिया में मुसलमान नहीं है? इंडिया में मुसलमान हैं, लेकिन उनका वो कहते हैं कि हम सेकुलर कंट्री हैं। पाकिस्तान का हर ख्वाब मेड इन चीन होता है। जितना चीन बोलता है उतना ही पाकिस्तान चलता है, क्योंकि चीन की भीख पर ही तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जिंदा है। दूसरी तरफ चीन हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहता है। पाकिस्तान को ये बहुत बुरा लग रहा है। एक दफ़ा इंडिया रिजेक्ट कर चुका है चाइना को ताइवान के मामले में, जब चाइना ने ये कहा था कि आप ताइवान को छोड़कर हमारे साथ खड़े हो जाओ, लेकिन इंडिया ने ये चीज़ उनकी रिजेक्ट कर दी। ठीक है, अब चाइना चाहता है, अब चाइना बार बार कोई ऐसी बात कर देता है कि वो चाहता है कि इंडिया उनके साथ आए। अब ये जो पॉलिसी बनाई गई है, हेल्प डिमांड की गई है क्रिकेट में, क्या आपको लगता है कि चाइना जो है वो किसी ना किसी तरह से इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है?
जी बिल्कुल, वो चाहता है कि मैं हम खित्ते में क्योंकि उसके हमसाया कंट्री है पाकिस्तान भी और इंडिया भी, वो चाहता है जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा तल्लक ऐसे इंडिया के साथ भी तल्लक हों, क्यों उनका कारोबार वो अपने मुल्क की जो है ना बेहतरी के लिए वो सोचते हैं। वो हमारी तरह के हम वो जो है जैसे हम सोचते हैं कि हमने इंडिया से तल्लक क्यों बना लिया, हमने अमेरिका से तल्लक क्यों बना लिया, वो अपने मुल्क की हमेशा बेहतरी के लिए सोचते हैं। जो अमेरिका से भी उनको तल्लक बनाने वो अमेरिका से भी तल्लक बनाएंगे। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है, लेकिन जब भी चाइना के अपने फायदे की बात आती है फिर पाकिस्तान को इग्नोर करके चाइना अपना फायदा क्यों ढूंढता है? क्यों भारत को पहले नंबर पर प्रेफरेंस दी जाती है चाइना की तरफ से? ये पहला मौका नहीं है। हम वीक है ना, हम जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो चाइना से लेते हैं। अब चाइना हमारी बहुत हेल्प करता है, चाइना हमें सजेशन देता है ये काम करो ये ना करो। जो चाइना के पैरामीटर है ना सक्सेस के, वो हम फॉलो नहीं कर रहे, डेफिनेटली वो दूसरी साइड पे जा रहा है। चाइना जस्ट प्रिटेंड के वो पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान हर लिहाज में पीछे है, हर लिहाज में, मतलब इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए तो हर लिहाज में, इंडस्ट्री में या इवन हर चीज़ में पीछे है। तो आजकल है भी ये एक मतलब चीज़ है कि जो आगे होता है हर लोग उसी की सपोर्ट करते हैं, तो मुल्क भी सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कोई दोस्ती नहीं होती, सिर्फ मफाद परस्ती होती है। चाइना को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मफाद मिल रहा था तो हमारी दोस्ती बेमिसाल थी। अब चूँकि पाकिस्तान का थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा है तो दोस्ती शायद बेमिसाल ना रहे। पाकिस्तानियों के लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया है। उनका मालिक चीन हिंदुस्तान के पास मदद मांगने गया है। चाइना ने मदद मांगी है भाई इंडिया से, ना करे चाइना, वो भी किसी से मदद मांगने वाला, और जो जिससे मदद मांगी है वो इंडिया है। नहीं यार, मैं नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाइना और इंडिया तो आपस में सवाल ही नहीं पैदा होता कि दोस्ती करेंगे। वैसे तो यकीन करना मुश्किल है, मगर अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिक्स के अंदर ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जब इनको अपना मफाद नज़र आता है तो ये आपस में एक हो जाते हैं, और जब इनको कोई रीज़न चाहिए होता है किसी भी एक टॉपिक के ऊपर जिस पे लड़ाई वगैरह कर सके तो ये अलग अलग हो जाते हैं। पाकिस्तान को समझ में आ चुका है, बिना हिंदुस्तान के उसका काम नहीं चलेगा। न सस्ती चीनी मिलेगी न अनाज मिलेगा, उसको भी हिंदुस्तान के सामने सिर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि यही पाकिस्तान की तकदीर में लिखा गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।